सावन के महीने में लहसुन प्याज खाने में नहीं दिया जाता है और उसी सावन के महीने में ललन सिंह मटन पार्टी दिए हैं। लखीसराय का आतंक वहां कैंडिडेट नहीं बनेगा। तो मतलब जो नीतीश कुमार की सरकार को बचाने के लिए जो अपनी पार्टी तेजस्वी यादव अपने नेता को धोखा दिया, उसको कह दिया गया कि लखीसराय का आतंक है और उसको कैंडिडेट नहीं बनाया जाएगा। रामानंद मंडल का एहसान है ललन सिंह पर। वो अगर ललन सिंह का साथ नहीं देते, ठीक है, तो ललन सिंह चुनाव नहीं जीतते। वो धानुक होते हुए अपनी जात को नहीं देखे, अच्छा, अपनी जाति को नहीं देखे, अनीता देवी को नहीं देखे, अपनी पार्टी को देखे, ललन सिंह को देखे और अपने धानुक समाज से कह के जदयू को वोट करवाए, ललन सिंह को वोट करवाए, तब ललन सिंह जीते, क्योंकि वो गढ़ है अति पिछड़ों का, धानुक का। अब ललन सिंह का दायित्व बनता है कि जिस व्यक्ति ने हमको जिताने के लिए पार्टी का साथ दिया, जाति की ओर नहीं देखा, उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि रामानंद मंडल ही जदयू के उम्मीदवार होते हैं। जी 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 जी। विजय सिन्हा खुद रहेंगे लखीसराय से, बीजेपी से, और सूरगढ़ा भी चाहेंगे बीजेपी को मिल जाए, तो ये नहीं हो सकता। नीतीश कुमार इतने कमजोर अभी थोड़े हो गए हैं। नीतीश कुमार के नाम पे वोट मिलता है, अति पिछड़ों का वोट मिलता है। सूर्यगढ़ा विधानसभा सीट को लेकर इस वक्त बवाल मची हुई है। ललन सिंह जदयू नेता और विजय सिन्हा बीजेपी नेता, डिप्टी सीएम भी हैं, इन दोनों में भी तीखी नोकझोंक हो रही है। राजद से भाजपा में गए हुए प्रहलाद यादव को लेकर काफी बवाल मचा है। इन सारे मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ द एक्टिविस्ट के वरिष्ठ पत्रकार कह लें, हम इनसे आज बातचीत करेंगे सर से कि क्या है पूरा मुद्दा। क्या कहेंगे सर? देखिए, अभी एक दिन पहले सूर्यगढ़ा में जो जिला आता है लखीसराय, लेकिन लोकसभा क्षेत्र है ये मुंगेर जी, और सूर्यगढ़ा एक विधानसभा क्षेत्र जी। वहाँ अशोक चौधरी गए हुए थे, ललन सिंह गए थे, चूंकि ललन सिंह सांसद है वहाँ के जी, और मटन पार्टी दिए। तो सबसे पहले मटन पार्टी की चर्चा कर लेते हैं जी। बिल्कुल, मटन पार्टी दिए ललन सिंह कार्यकर्ताओं को, जदयू के कार्यकर्ताओं को, बड़ी संख्या में जदयू कार्यकर्ता जुटे थे। कार्यक्रम था, अभी तो चुनाव का समय है, हर पार्टी हर दल के नेता अपने अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं। इसी जोश भरने के कार्यक्रम में जी मटन पार्टी दी गई। तो मटन पार्टी सर, अभी तो सावन चल रही है ये भाई, तो ललन सिंह उसमें बोले हैं कि दोनों के लिए व्यवस्था है। अच्छा, जो लोग मटन खाते हैं जी, उनके लिए भी व्यवस्था है, और जो लोग सावन मानते हैं उनके लिए भी व्यवस्था है। कहे का मतलब ये है कि शाकाहारी मांसाहारी दोनों व्यवस्था वहाँ जी जी, और सर्वाहारी भी कह दीजिए, कुछ शाकाहारी वाला भी खा लिया, कुछ मांसाहारी, तो उसको मना ही नहीं थी। तो इस पर आरजेडी वाले अब तीखा हमला करे कि भाई, पिछले लोकसभा चुनाव में जब मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव मछली खा रहे थे हेलीकॉप्टर में, तब यही भाजपा वाला कह रहे थे कि नवरात्रि के समय ये लोग मछली कैसे खा सकते हैं। उस टाइम तो बवाल मचा दिए, पूरा बवाल हुआ था जी। लेकिन तेजस्वी यादव फिर ट्वीट किए थे और बोले थे कि मैंने डेट उसमें डाला था जी, कि नवरात्रि शुरू होने से पहले हमने खाया। बिल्कुल, उस पर गौर नहीं किया गया जी जी, सबको ये दिखा कि नवरात्रि में खाया। लेकिन इस बार तो जदयू वाले फंस गए इस मुद्दे पर जी, इस मसले पर। अगर धार्मिक मसला देख ले, आस्था अवस्था का मामला देख ले, तो यहाँ तो ललन सिंह जी फंस गए, क्योंकि कार्यकर्ताओं को दे दिए मटन पार्टी सावन के महीने में। देखिए, सावन के महीने में बिहार में खास करके जहाँ हम लोग रहते हैं, जो लोग धर्म में विश्वास रखते हैं या बैद्यनाथ धाम जाते हैं, देवघर जाते हैं, कांवर ले जाते हैं, उनके घर में लहसुन प्याज नहीं बनता है। सही बात है सर, बिल्कुल जी जी। आप अपने गांव में आसपास देखेंगे, हम अपने गांव में, तो सावन के महीने में लहसुन प्याज खाने में नहीं दिया जाता है, और उसी सावन के महीने में ललन सिंह मटन पार्टी दिए हैं। ये तो पूरी गलत है ना सर? गलत कैसे? नहीं भाई, ये भाई अब मटन का दुकान है, बिक रहा है कि नहीं, हम मान के चलिए हमने मटन पार्टी दी, तो खाने वाला था तब ने हम दिए जी, खत्म हुआ ना मटन। तो ये चीजें उनको सोचना चाहिए ना सर, कि दूसरे पे हम कटाक्ष कर रहे हैं, हमारे ऊपर क्या होगा? ये हो सकता है, ये कहना से, लेकिन ललन सिंह को इसके लिए हम दोषी नहीं मानते हैं। भाई, खाने की अपनी आजादी है, सावन हो, भादो हो, आसीन हो, कार्तिक हो, कोई महीना हो, जब जिसका दिल करे, जो मन करे, वो खाने के लिए लोग स्वतंत्र है। और ललन सिंह पार्टी दिए हैं तो दिए हैं, जो खाया वो भाई, कोई खिला रहा है तब ना हम खा रहे हैं। अब हम मटन और मछली पे हम लोग फंस जाएंगे तो सूर्यगढ़ा वाला मामला अटक जाएगा। हम सूर्यगढ़ा के मामला पे आते हैं। सूर्यगढ़ा में क्या हुआ, प्रहलाद यादव आरजेडी से
विधायक बने पिछले चुनाव में बिल्कुल 2020 में। उससे पहले भी प्रहलाद यादव 2015 में आरजेडी से विधायक बने, एक बार 2005 में भी आरजेडी से विधायक बने जी। अब प्रहलाद यादव क्या हुआ कि पिछले साल फरवरी के महीने में जी। पंखा बंद कर दीजिए, वो पूरा आवाज आएगा, कौन चालू कर दीजिए, पूरा शोर आएगा इसमें। पिछले महीने फरवरी के महीने में नहीं लग रहा था खेला होगा ऑपरेशन ललन सिंह, ये वो चल रहा था पूरा मसला कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे और नीतीश कुमार की सरकार को गिरा देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार आरजेडी को छोड़ के बीजेपी के साथ चले गए थे। अब कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव जदयू के विधायकों को अपने पक्ष में ले लेंगे, भाजपा के विधायकों को अपने पक्ष में ले लेंगे और आरजेडी महागठबंधन की सरकार बना देंगे। अच्छा, हाँ, इसको लेके पूरा खेल हुआ जी जी खेल हुआ। बीमा भारती कैसे आ गई इधर जदयू की बिल्कुल विधायक आई ना, बिल्कुल सर बिल्कुल आई है। इसी तरह कई विधायक सेट थे लेकिन घट गए। अच्छा, घट गए क्यों? हाँ। क्योंकि आरजेडी तेजस्वी यादव को लग रहा था कि हम जदयू के विधायक को ले आएंगे, हाँ। भाजपा के विधायक को ले आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। हाँ। और ये नहीं सोच रहे थे हाँ। कि हम चोरी कर रहे हैं किसी के विधायक को, हाँ। और हम शोर भी मचा रहे हैं। जब चोर मचाए शोर तो उसके साथ क्या होगा? इधर भी टाइट था, जदयू वाले भी टाइट थे, बीजेपी वाले भी टाइट थे कि आरजेडी वाला को हमने अपने तरफ क्यों न ले ले। जी, जी, जी। ऐसे समय में जब तेजस्वी यादव को लग रहा था कि हम भाजपा जदयू के विधायक को लाके हाँ। अपनी सरकार बना लेंगे, नीतीश कुमार की सरकार को गिरा देंगे, ऐसे दौर में, ऐसे वक्त में, उस घड़ी में तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के विधायक प्रहलाद यादव ने ही अपनी पार्टी को, अपने नेता को धोखा देके सत्ता पक्ष की ओर बैठ गए विधानसभा सदन में। अच्छा, और आरजेडी से अलग हो गए, आरजेडी को धोखा दिए। जब कहा जा रहा था कि आज खेला होना है, पूरे देश भर की मीडिया जी पटना पहुंची हुई थी, नेशनल मीडिया, कि आज फ्लोर टेस्ट होगा और नीतीश की सरकार गिर जाएगी, तेजस्वी यादव की सरकार बन जाएगी। उस समय तेजस्वी यादव इस खेल में हार गए और नीतीश कुमार जीत गए। तेजस्वी यादव के विधायकों ने, कई विधायकों ने धोखा दिया। हाँ। नीतीश कुमार तो ऐसा पुराना खेल है, तेजस्वी यादव के कई विधायकों ने धोखा दिया, बिल्कुल। कांग्रेस के विधायक ने भी धोखा दिया। खैर, हाँ। तो उस धोखा देने वालों में एक विधायक प्रहलाद यादव, अच्छा, जो आरजेडी के कहे जाते हैं कि लंबे समय से जुड़े हुए थे। बिल्कुल। 2005 में विधायक बने, 15 में बने, 20 में बने। तो अब प्रहलाद यादव चल तो गए एनडीए में, लेकिन भाजपा की तरफ उनका झुकाव रहा, एनडीए में, जदयू की तरफ नहीं, भाजपा की तरफ। बिल्कुल। अब सुरगढ़ा विधानसभा क्षेत्र से वो जीते हैं जी, और सुरगढ़ा से जदयू के उम्मीदवार होते हैं। हाँ। एनडीए में देखे तो सुरगढ़ा सीट हाँ। जदयू का है, बिल्कुल। रामानंद मंडल वहां से चुनाव लड़ते हैं, हाँ। जदयू से, जदयू। और वो सीट है दरअसल जदयू का अति पिछड़ा का सीट। अच्छा, ललन सिंह सिर्फ इतना नहीं बोले हैं कि हाँ। वो सीट हमारा है जदयू का, वो ये बोले कि हम सामाजिक समीकरण को देख के वहां टिकट देंगे और लखीसराय का आतंक वहां कैंडिडेट नहीं बनेगा। तो मतलब जो नीतीश कुमार की सरकार को बचाने के लिए, भाजपा की सरकार को बचाने के लिए जो अपनी पार्टी तेजस्वी यादव अपने नेता को धोखा दिया, उसको कह दिया गया कि लखीसराय का आतंक है और उसको कैंडिडेट नहीं बनाया जाएगा। ये तो बीजेपी और जदयू में फूट होने वाली बात हो रही है सर। नहीं, फूट कैसे होगी? मतलब आपस में ये लड़ाई सीट जदयू की है जी। पिछले 2020 से वो सीट जदयू की। अच्छा। उससे पहले 2005, 10, 15 देखें, सब आरजेडी की थी, सब बीजेपी। एनडीए की बात आप कीजिए, जदयू बीजेपी एनडीए में होगा। जी जी, हाँ, एनडीए में हम बात करते हैं कि 2005-10 बीजेपी का सीट था सुरगढ़ा। 15 में चूंकि नीतीश जी और लालू जी एक साथ हुए, बिल्कुल, तो आरजेडी का सीट हो गया महागठबंधन में, उधर बीजेपी का रह गया। 20 में जदयू का सीट, तो 2020 से ये सीट जदयू का है। ललन सिंह कह रहे हैं कि हम, ललन सिंह पूछिए क्यों इतना जदयू के ही कैंडिडेट देने के लिए या रामानंद मंडल के लिए ही इतना अड़ान क्यों ले लिए, क्यों ले रहे हैं वो अड़ान? देखिए, पिछला लोकसभा चुनाव देखना होगा, जो पिछला 2024 वाला लोकसभा विधानसभा 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, एक तरफ जदयू से ललन सिंह थे, ठीक है, और आरजेडी से अनीता देवी थी। अनीता देवी कौन? अशोक महतो की पत्नी, ठीक है। वो सीट कुर्मी धानुक बाहुल्य सीट है। और रामानंद मंडल जो हैं जदयू के जिला अध्यक्ष वहां लखीसराय के,
अच्छा, हाँ, वो अगर ललन सिंह का साथ नहीं देते ठीक है, तो ललन सिंह चुनाव नहीं जीतते। नहीं जीतते, नहीं जीतते, वो धानुक होते हुए, फिर भी चुनाव नहीं जीतते। वो धानुक होते हुए जी। अपनी जात को नहीं देखे, अच्छा, अपनी जाति को नहीं देखे, अनीता देवी को नहीं देखे, अपनी पार्टी को देखे, ललन सिंह को देखे और अपने धानुक समाज से कह के जदयू को वोट करवाए, ललन सिंह को वोट करवाए, तब ललन सिंह जीते, क्योंकि वो गढ़ है अति पिछड़ों का, धानुक का। अच्छा। तो रामानंद मंडल का एहसान है ललन सिंह पर। ओहो, मतलब एहसान है हाँ, ललन- इज्जत की बात आ गई। अनंत सिंह को जेल से निकालना पड़ा, अनंत सिंह को बाहर आना पड़ा ललन सिंह को ललन सिंह को हाँ। जिताने के लिए। और जब कहा जा रहा था, गोपाल मंडल इवेंट की जदयू के नेता विधायक है, वो बोल रहे थे कि वहां अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई होगी। अच्छा, तो अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई होती तो रामानंद मंडल पिछड़ा के साथ देते, ठीक है, अनीता देवी अशोक महतो की पत्नी के सात देते और धानुक वहां से सांसद हो जाती अनीता देवी। लेकिन उन्होंने जाति नहीं पार्टी देखी और ललन सिंह को मदद किया और ललन सिंह सांसद बने। अब ललन सिंह का दायित्व बनता है कि जिस व्यक्ति ने हमको जिताने के लिए पार्टी का साथ दिया, जाति की ओर नहीं देखा, उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि रामानंद मंडल ही जदयू के उम्मीदवार होते हैं। जी 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 जी। तो रामानंद मंडल को उम्मीदवार बनाने के लिए जदयू से ललन सिंह अड़े हुए, अड़े और उधर विजय सिन्हा चाहते हैं, विजय सिन्हा भी अड़े हुए हैं। हाँ, तो भाई जो जिसकी सीट है पिछली बार जो थी वो लेगा। अब मामला ये कहिए कि भाई आपके हिसाब से किसको मिल सकता है सीट यहाँ सर? रामानंद मंडल को मिलेगा। हाँ, रामानंद मंडल को मिलेगा। जदयू की सीट है तो जदयू खाते में जाएगा। ओके, लेकिन जदयू हम बता दें फिर कि 2020 में ही जदयू के खाते में सीट है, उससे पहले बीजेपी के खाते में। तो अब जदयू खाते में आ गया तो वहां दो ही विधानसभा क्षेत्र है। लखीसराय जिला में 2 विधानसभा क्षेत्र है, एक सूर्यगढ़ा, एक लखीसराय। तो लखीसराय में बीजेपी का है, वहां से विजय कुमार सिन्हा जीते हुए जी जी, और दूसरा सूर्यगढ़ा है जहां से प्रहलाद यादव जीते। तो भैया दोनों सीटवा बीजेपी खाते में तो नहीं जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा सर। एक सीट जदयू जाएगा, एक सीट भाजपा जाएगा। तो एक भाजपा का विजय सिन्हा छोड़ दें, लखीसराय विजय सिन्हा छोड़ दें, तो वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है ना, तो भिड़े हुए हैं। तो लखीसराय बीजेपी से छोड़ दें, वो छोड़ दें, तो लखीसराय रामानंद मंडल लड़ लेंगे। 2015 में जब लालू नीतीश एक हुए थे तब रामानंद मंडल वहां से लखीसराय चुनाव लड़े थे। अच्छा। तो अदला बदली हो जाएगा। तो विजय सिन्हा त्याग करने के लिए तैयार है प्रहलाद यादव के लिए। देखिए, इस पूरे मामले में प्रहलाद यादव बुरी तरह फंस गए हैं और अब सांस लेना भी मुश्किल हो गया है भाई। प्रहलाद यादव जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। सोच रहे हैं कि मैंने क्या ऐसा कर दिया जो ललन सिंह से मिलने, मतलब उनसे बात तक करना चाहे तो भाव तक नहीं, ये स्थिति आ गई है। तो जो दल आपको नेता बनाए, जो दल आपको विधायक बनाए, उस दल के साथ आप नहीं हैं तो आप दलदल में हैं। चाहे बीमा भारती की बात कर लें, बीमा भारती का बड़ा कद तब तक रहा जब तक वो जदयू में रहे। जी जी जी, हाँ बिल्कुल। तेजस्वी यादव भाषणों में कहते हैं पार्टी माई बाप है जी, हैं, बिल्कुल। तो माई बाप है तो बीमा भारती को भी समझना चाहिए जदयू के बारे में जी, कि वही हमको विधायक बनाया, वही हमारा अस्तित्व बनाया राजनीति में। तो प्रहलाद यादव का क्या होगा? क्या अब निर्दलीय लड़ सकते हैं, प्रहलाद यादव अब निर्दलीय लड़ सकते हैं। अब ये देखिए, या बीजेपी उनको कहीं और से लड़ा सकती है। ओके, ये हो सकता है। लेकिन विजय सिन्हा खुद रहेंगे लखीसराय से बीजेपी से, और सूर्यगढ़ा भी चाहेंगे बीजेपी को मिल जाए, तो ये नहीं हो सकता। नीतीश कुमार इतने कमजोर अभी थोड़े हो गए हैं। नीतीश कुमार के नाम पे वोट मिलता है, अति पिछड़ों का वोट मिलता है, और रामानंद मंडल की वफादारी का इनाम तो उनको मिलना ही चाहिए। और धानुक का सीट है भाई, जी, धानुक बाहुल है, यादवों की भी संख्या है, लेकिन अति पिछड़ों का जो नीतीश कुमार को कहा जाता है कि अति पिछड़ों के नेता हैं, अति पिछड़ों का वोट है उनके साथ। अगर नीतीश कुमार रामानंद मंडल को, जो 10 साल से जदयू के जिला अध्यक्ष है, उनका टिकट काट दे, कितना गलत मैसेज जाएगा अगल बगल में कि अति पिछड़ा का टिकट काट दिया नीतीश कुमार। जी जी, हाँ, और ललन सिंह के खास आदमी हैं रामानंद मंडल जी। अच्छा, उनका टिकट नहीं कटेगा, जदयू से रामानंद मंडल ही रहेंगे, और लखीसराय का आतंक, वहां से एनडीए का उम्मीदवार नहीं होगा जी। ये बोले हैं ललन सिंह, हम नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, ये ललन सिंह बोले, यानी कि साफ तौर पे प्रहलाद यादव फंस चुके हैं, सांस लेना मुश्किल। आगे क्या होगा, आरजेडी कौन कैंडिडेट होगा, हाँ, ये ना अब सवाल बड़ा है। बिल्कुल, फिर आगे कभी हम लोग बैठ के उस पर चर्चा कर लेंगे।
तो प्रहलाद यादव बुरी तरीके से फंस गए। इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें द एक्टिविस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।